नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागुनहातू स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में असामाजिक तत्वों और चोरों ने फिर से उत्पात मचाते हुए न सिर्फ लाइब्रेरी में रखे पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि पंखे, खिड़की, दरवाजे तक चुरा कर ले गए। बागुनहातू स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरना में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से उत्पात मचाते हुए स्कूल के लाइब्रेरी में रखे किताबों को जला दिया और वहीं पंखे, खिड़की और दरवाजे की चोरी कर ली। इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है। अभी 3 दिनों बाद ही स्कूल खुला है। आज सुबह जब स्कूल खोलने पहुंचे तो लाइब्रेरी के सारे किताब गायब और जले हुए पाए गए। साथ ही कक्षाओं में लगे पंखे और लोहे की खिड़कियां भी गायब है। इससे पहले भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। एक बार फिर से घटना की पुनरावृत्ति हुई है। घटना कल स्कूल बंद था ना। आज आने के बाद चारों रूम का स्थिति देख ही रहे हैं। सारा वायरिंग, सारा पंखा तो पहले चोरी हो गई थी और अभी कुछ किताबें थी वो भी जला दिया गया। TLM बनाए थे हमारे टीचर, वो भी जला दिया गया। खिड़की का जितना भी पल्ला बचा हुआ था सब कुछ ले गया। अब 4 दिनों तक लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया और कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के करीब है। ये बारिश आफत की बारिश साबित हुई। जहां शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, तो वहीं कई जगहों पर 300 से अधिक घरों में पानी घुस जाने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बारिश के कारण जमशेदपुर की खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। दोनों ही नदियां उफान पर है। दोनों नदियों में पानी बढ़ने से नदी किनारे के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कदमा के शास्त्री नगर में 300 से अधिक घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिला प्रशासन इन दोनों नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, ताकि किसी की जान माल की क्षति न हो सके। जिला प्रशासन पूरी तरह दोनों नदियों के जलस्तर का पल पल का जायज़ा ले रहे हैं, ताकि पानी बढ़ने से लोगों को परेशानी न, बाढ़ इलाकों में किसी को नुकसान ना हो। वहीं कदमा, शास्त्री नगर, रामनगर, बागबेड़ा, जुगसलाई, मानकों के कुछ इलाकों में पानी घरों में घुसा है। साथ ही कदमा के शास्त्री नगर में 300 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो भुयाडी, ग्वाला बस्ती, बारीडी के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है। वहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार पोजीशन में है, ताकि अधिक पानी बढ़ने से आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हालांकि जिला प्रशासन सभी वस्तुस्थिति पर नज़र बनाए हुए है। अचानक से गड्ढा ये वॉल हो गए हैं। पार्टी में 3 लड़का जो मरा था 20 आदमी खा लेगा। 1 किलो 20 आदमी बोलता है। 20 आदमी जो लो लाइन एरिया है स्वर्णरेखा और खरकई की, जो उसमें जो लोग भी बसे हुए हैं उनकी हम लोग जो है सारे तरह से, चाहे वो सामुदायिक भवन में रहने की व्यवस्था हो, चाहे चूड़ा गुड़ देने की व्यवस्था हो, तमाम वो सुविधाएं हम लोग हर साल की तरह इस साल भी मुहैया कराए। लेकिन इस साल का बाढ़ थोड़ा काफ़ी उफान पर है और काफ़ी पानी जो है काफ़ी ऊपर तक फैल गया है, जिससे हमारे करीब 200-300 घर डूब गए हैं। उन घरों के जितने भी लोग रहने वाले हैं सभी को हम लोग जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए। सरकारी शराब की दुकानों में मिलावट और अवैध वसूली का खेल चल रहा है। शराब के शौकीनों द्वारा लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी। इसी बाबत झामुमो कार्यकर्ताओं ने आदित्यपुर में एक शराब दुकान में तालाबंदी कर दी। सरकारी शराब दुकानों में धड़ल्ले से मिलावट और अवैध वसूली के खेल की शिकायत मिल रही है। ऐसे ही एक मामला आदित्यपुर इमली चौक स्थित शराब दुकान में प्रकाश में आया, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा इकाई के सदस्यों ने वहां एक दुकान में जमकर हंगामा मचाया और उन पर मिलावट का आरोप लगाया और तालाबंदी कर दी। इधर सूचना मिलते ही मोर्चा के जिला अध्यक्ष भोगलू सोरेन मौके पर पहुंचे और आबकारी विभाग के वरीय पदाधिकारियों एवं सदर SDO को इसकी जानकारी दी। जहां सूचना पाकर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारी और SDO के मौके पर पहुंचे और इसकी जांच आरंभ की। इस संबंध में जानकारी देते हुए भोगलू सोरेन ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि जिले के सभी शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही मिलावट का गोरख धंधा भी चल रहा है।
इसी शिकायत के आलोक में उन्हें जैसे ही इसकी जानकारी मिली वे इमली चौक स्थित शराब दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि समय से बहुत पहले ही दुकान खोलकर सेल्समैन द्वारा मिलावट किया गया। हालांकि जांच करने पहुंचे उत्पाद निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि अभी इसकी पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं और जांच जारी है। हमारे कार्यकर्ता द्वारा मुझे पता चला कि आज ये इमली चौक का दारू दुकान 9 बजे आसपास खुला हुआ था। तो उसमें फिर हम लोगों ने कार्यकर्ता द्वारा उसमें ताला जड़ा दुकान पे और संबंधित पदाधिकारी को हम लोग खबर किए। उसके उपरांत फिर ऐसा है कि कुछ दिन पहले से ही हमें पता चल रहा था कि दारू दुकान में डी माल बिक रहा है और साथ ही साथ प्रिंट रेट से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। हमने 10:05 में यहाँ पे आए तो दुकान खुली हुई थी। शिकायत की जांच की जा रही है कि समय से पहले किस परिस्थिति में दुकान खोला गया है। इन लोगों का कहना है कि 9 बजे ही दुकान खोला गया था। नहीं, ऐसा नहीं मिला। ये शिकायत सेल्समैन के द्वारा बताया गया कि 9:50 या 52 में दुकान खुली थी। उधर दूसरी ओर चांडिल डैम में उफान के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीणों ने स्कूलों में परिवार के साथ शरण ले रखा है। आज समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम ने उनके बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। लगातार बारिश और चांडिल डैम में उफान के बाद कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से ग्रामीण बड़ी संख्या में विस्थापित हो गए और उन्होंने पास के ही स्कूलों में शरण ले रखा है। गांव में 15 से 20 फीट तक पानी जलमग्न हो गए हैं। चांडिल डैम के विस्थापित गांव ईचागढ़ समेत काली चामदा के साथ दयापुर, लोपोसोडी, कुरुकतुपा गांव के कई घरों में मंगलवार को डैम का पानी जलस्तर बढ़ने के गांव में घुस गया। स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सह झारखंड आंदोलनकारी सुखराम हेम्ब्रम को जब इसकी जानकारी मिली तो वे तत्काल वहां पहुंचे और पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया, जिसमें सूखे राशन और तिरपाल प्रमुख है। इस साल जो परिस्थिति आया और इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि क्यों आज प्रशासन को पहले से मालूम था कि भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, बावजूद इन लोग पूरी तैयारी क्यों नहीं किया। ये आज जो परिस्थिति बना, लोग जो रात को सुबह बारिश के समय जिस परिस्थिति में वो लोग गाँव से घर से निकाल के अपना सुरक्षित जगह में आए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद बात है। ये इस तरह का होना ही नहीं चाहिए था। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कांग्रेसियों ने पुतला फूंकते हुए विरोध जताया। उन्होंने पिछले दिनों राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया। ये पुतला दहन साक्षी गोलचक्कर के समीप किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये एक हमारा सांकेतिक विरोध है, क्योंकि हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और विचार पर चलने वाले लोग हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हम लोगों को सिखाया है, सत्याग्रह सिखाया है, अहिंसा हमारा परम धर्म है। हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से भारत सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के लिए, एकाधिकार आधिपत्य को लागू करने के लिए और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनके खून में उनकी दादी का खून, इंदिरा प्रियदर्शनी जी का खून है, उनमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का खून है। और जिस खून में, जो खून इस माँ भारती की माटी से सना है और माँ भारती के लिए बलिदान दिया है इंदिरा जी और राजीव जी ने, उनके पुत्र हैं आदरणीय राहुल गांधी जी।
और उनको जिस तरीके से कभी उनके जात के नाम पर, कभी उन पर अभद्र टिप्पणी कर कर, कभी उन पर सीधी धमकी देकर, कभी आतंकवादी कहकर, कभी जीभ काट लेने की बात कहकर, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव लिमिटेड के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर संस्थान द्वारा कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूबे के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। NH 33 के चिलगू स्थित एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव लिमिटेड के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर संस्थान ने अपने कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की और संस्थान के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने जमकर मौज मस्ती की। इससे पूर्व संस्थान में शिल्पी देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना धूमधाम से संपन्न हुई, जिसमें कंपनी के सभी कर्मियों ने सपरिवार हिस्सा लिया और कंपनी की तरक्की की कामना की। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत तिवारी ने बताया कि 15 साल पहले पार्टनर हरेंद्र सिन्हा के साथ मिलकर छोटे से वर्कशॉप के रूप में कंपनी की शुरुआत की थी और एक गुणवत्तापूर्वक अपना जो है अपने साथियों के साथ गुणवत्तापूर्वक विश्वास का जो एक माहौल क्रिएट किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अद्भुत है। और मेरा प्रशांत भाई से, हरेंद्र भाई से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और हर एक दौर देखा है। तो ये दौर तो व्यापार में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन जो कभी गिरता है, कभी गिर के समझ जाता है, वही युद्ध के मैदान में रहता है। मैं भी जब पिछली बार किसी कार्यक्रम में जाता था तो मुझे लोग कहते थे कि एक्स मिनिस्टर बन्ना गुप्ता आए हैं, पूर्व मंत्री। तो मैं तपाक से कहता था कि एक्स मत बोलो, नेक्स्ट मिनिस्टर बोलो। तो ऊपर वाले ने सुन लिया, नेक्स्ट मिनिस्टर हो गए। अभी राजेंद्र गुप्ता जी ने तुरंत कहा कि हम 11 गाड़ी का ऑर्डर करते हैं, तो हम भी तुरंत ये कहते हैं कि आप गाड़ी निकालते रहिए, गाड़ी बनाते रहिए, गाड़ी चलाते रहिए। हम भी जो है फ्लाईओवर लाए हैं, अब बाईपास भी लाएंगे। ना कहेंगे ना सहेंगे, अब बदल के रहेंगे। इसी नारे के साथ अब भाजपा पूरे कोल्हान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 30 सितंबर को इस यात्रा की शुरुआत होगी। ना कहेंगे ना सहेंगे, अब बदल के रहेंगे। इसी नारे के साथ भाजपा पूरे कोल्हान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 23 सितंबर को बैरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से चित्तेश्वर शिव मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी और 2 अक्टूबर को चाईबासा में समापन होगा। इन 10 दिनों में कोल्हान के सभी 14 विधानसभा सीटों पर ये यात्रा चलेगी और सभी जगह बड़े जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान जिला भाजपा द्वारा दी गई। पिछले 5 वर्षों से चल रही है झामुमो गठबंधन की सरकार, जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। ये महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, जिसने युवाओं को छला है। 5 लाख नौकरी देने का वादा करके वादा खिलाफी किया युवाओं के साथ। महिलाओं को प्रति माह चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपये देने की बात करके 1,20,000 रुपया देने के बजाय 1,000 रुपया दे रही है। इस सरकार को बदलने का जनता मन बना चुकी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने रांची में एक बहुत बड़ा युवा आक्रोश रैली किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम जनता की आवाज़ बनकर, जो 4 साल से हम विधानसभा के अंदर और सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं, इस बार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जनता की आवाज़ बनेंगे। जिला पुलिस द्वारा जन शिकायत का समाधान कार्यक्रम का आयोजन 20 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसका आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है। जिला पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन आगामी 20 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में होगा। राज्य पुलिस महानिदेशक के निर्देश के तहत इसका आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी।
इस कार्यक्रम में जनता पुलिस से संबंधित किसी भी समस्या को पुलिस के समक्ष रख सकती है। साथ ही पुलिस तमाम समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। शिकायतकर्ता को प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी और तय समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान भी किया जाएगा। एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें कि आम नागरिकों की जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों का ससमय त्वरित तरीके से और एफिशिएंटली उन सभी का निष्पादन हो सके, लोगों की शिकायतों का निराकरण किया जा सके, इसको लेकर के एक विशेष तौर पर पहल शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य, जैसा मैंने बताया, कि लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, साथ ही साथ उन शिकायतों का प्रॉपर फॉलोअप किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको रजिस्टर किया जाए और उस समस्या का निराकरण करते हुए जो शिकायत करता है उसको सूचित किया जाए। इस प्रकार का एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसको लेकर पूरे राज्य में जितने ज़िले हैं सभी जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। जमशेदपुर जिले में भी, पूर्वी सिंहभूम जिले में भी आगामी 20 तारीख को, यानी कि 2 दिनों के बाद, इस प्रकार का एक जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में प्रातः 10 बजे किया जा रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट